हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ का, गणित मंजारी मैथ के सेकंड चैप्टर की 2.4 यानी फोर्थ एक्सरसाइज है अपनी 2.4, वो करने जा रहे हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। आपके पास एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.7 फीट है, 1.75 फीट है, और वो ग्रो करता है हर मंथ में 0.5 फीट। तो आपको बताना है कि उसकी जो एक्चुअल हाइट होगी वो 7 मंथ के बाद एक्चुअल हाइट कितनी रहेगी। और सेकंड चीज़ क्या है कि आपको फिर जो टाइम है, यानी यहाँ पे टी दिया हुआ, एक टेबल बनाना है टाइम का 0 to 10 मंथ के, और हर मंथ कितनी हाइट उसकी बढ़ रही है वो आपको बताना है, और एक आपको एक्सप्रेशन देना है। 2.4 के सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही चलेगा, आपको एक उसकी एक्सप्रेशन देनी होगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और एक जो आपको क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, जैसे ये आपका क्वेश्चन है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसमें भी सॉल्व करना रहेगा। 3 चीज़ें आपको सॉल्व करनी होगी, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही आपका भी रहने वाला है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हाँ जी, तो देखते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्वेशन में सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको जो गिवन दिया आप वो लिख लीजिए। आपको गिवन क्या क्या दिया है। एक तो गिवन में आपको दे रहे हैं हाइट, गिवन में एक दिया इनिशियल हाइट कितनी है उसकी, यानी शुरू में कितनी हाइट है, इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 फीट, और उसके बाद वो उसकी ग्रोथ कितनी होती है पर मंथ, यानी लिखो ग्रोथ पर मंथ, यानी हर मंथ उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली थी 0.5 फीट, 0.5 फीट। ठीक है जी, आई होप इतना समझ आया कि हमने शुरू में क्या किया। अब फर्स्ट पार्ट है जो इसका वो सोल्व कर रहा है। उसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। तो देखो आपको ये अब पता लग गया कि पर मंथ उसकी कितनी हाइट बढ़ती है 0.5 फीट, शुरू में कितनी है 1.75 फीट। तो चाहो तो ये दोबारा आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन उतारिए हाइट आफ्टर 7 मंथ्स क्या रहेगा। देखिए हाइट यानी h 1.75 तो शुरू में है, उसमें ऐड क्या करेंगे 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 मंथ के साथ, तो कितना आंसर रहने वाला है आप देख सकते हैं, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस, अब आपको 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 3.5, तो दोनों को ऐड करोगे तो 5.25 फीट आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो, उस पार्ट में आपको क्या करना है देखेंगे हम आगे। हाँ जी, इस सेकंड पार्ट में आप क्या करने वाले हैं भाई, सेकंड पार्ट में आपको एक टेबल बनाना है। उसने बोला है कि आपको एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपका टी वेरी करेगा 0 to 10 मंथ। हाँ जी, तो शुरू कर रहा हूँ। टेबल के लिए क्या करेंगे, देखो हमने टेबल के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे टेबल के लिए एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। एक छोटा बॉक्स बना देंगे, ठीक है जी। अब ऐसा बॉक्स बन गया, इसका एक हाँ जी,
तो यहाँ पे आपको जो मंथ्स हैं 0 to 10, उसमें आपको टी के बारे में बताया था कि टी आपका मंथ के लिए डिनोट करेंगे हम। टी मीन्स मंथ, ठीक है जी। टी का मतलब क्या रहेगा? मंथ, यानी टी मीन्स टाइम भी बोल सकते हो, जो टाइम है इन मंथ में दिया हुआ है। और जो हाइट है उसको हम फीट में लेने वाले हैं, यानी एच हाइट किस में रहेगी? फीट में रहेगी, ठीक है जी। आई होप समझ पा रहे होगे इतना। अब देखिए, आप 0 से लेके 10 तक लगातार नंबरिंग लिख सकते हैं। पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक, क्योंकि आपके टेबल में आपको 10 तक शो कराना है, ठीक है जी। अब देखिए, जब 0 मंथ थे, यानी किसी मंथ की हम बात नहीं कर रहे थे, तो हमने शुरू कहाँ से किया था? इनिशियल कहाँ से शुरू किया था? 1.75 से। अब आपको पता था हर मंथ कितना उसमें ग्रोथ हो रहा है? 0.5। तो आपको 1.75 में 0.5 ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा? 2.0। एक तरह से आपका ये फॉर्मूला ही हो गया, जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है एक तरह से ही वैसे ही हो गया। इसमें एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कैसे दिया था। यहाँ पे आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखते जाना है और ये आपके आंसर बनते रहेंगे। और अगर इनडायरेक्टली बताना चाहूँ तो ये आपकी एक बहुत छोटी सी ऐड करने की है ना कैपेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है हमने? 2.0 आप 0.5 ऐड करते चलो। तो सॉरी, इसमें आपका स्टार्टिंग में मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे आपको 2.25 लिखना था, आपको 50 ऐड करना था ना। तो काइंडली आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका 0.5 था, नोट 2.5। तो ऐसे ही 2.5 में अब फिर से 0.5 ऐड करा, 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ये हो जाएगा 3.25। देन 4th मंथ के बाद कितना हो जाएगा? मैं ऐसे एरो सामने बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 4th में कितना हो जाएगा? अब 5th के बाद, एंड देन 6th के बाद, 7th के बाद 5.25, 8th के बाद 5.75, 9th के बाद 6.25 एंड 10th के बाद 6.75। ठीक है जी, आपका एक टेबल बन जाएगा कंप्लीटली। तो यही बस आपको करना था इसमें। ठीक है जी, यहाँ से आप ध्यान रखना ये 2.25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड जो आपका पार्ट रहने वाला था, इसमें जो लास्ट पार्ट रहने वाला है आपके क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में मैंने बोला था आपको क्या बताना है? एक एक्सप्रेशन बताना है ना। तो एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है? एक्सप्रेशन आपने देखा था ये चीज, इसमें वेरी क्या कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, आपके मंथ चेंज कर रहा है ना। तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी ओर से। मंथ को हमने यहाँ क्या लिखा है, डिनोट क्या किया है, टी से डिनोट किया। तो हम यहाँ लिख लेंगे हाइट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5, उसकी मल्टीप्लाई हर बार किससे होगी? टाइम के साथ होगी। तो ये आपकी एक एक्सप्रेशन इसमें रहने वाली है। बस ये आपका आंसर रहेगा जी। ये आप देख सकते हैं आपके तीनों पार्ट। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, तीनों पार्ट आप देख सकते हैं अपने। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ जी, जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा भाई, वो 10,000 का है और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है एवरी ईयर 800 रुपये कम होती जा रही है। तो क्या तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर। एक तो 3 साल के बाद आपके फ़ोन की कितनी वैल्यू रह जाएगी, आप ये बता दीजिए। सेकंड, आपको फिर से वही काम, टेबल बनाना है, कितने ईयर से, 0 से लेके 8 ईयर तक। और थर्ड, आपको एक्सप्रेशन बतानी है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। तो बस यही आपकी बात है सारी। इसमें हम देखते हैं सोल्यूशन में।
अब सोल्यूशन में मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं भाई सोल्यूशन में। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया इन्होंने, एक तो इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू कितनी है, शुरू में कितनी वैल्यू मोबाइल फ़ोन की जब आपने बाय किया था, इनिशियल वैल्यू। अब शुरू में जो वैल्यू है वो है आपकी 10,000 एंड डिक्रीज कितना हो रहा है हर ईयर, डिक्रीज पर ईयर, यानी हर ईयर के हिसाब से कितने रुपए कम होता जा रहा है, 800 रुपये। ये आपकी शुरू में बताया। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो आपको सब पता था डिक्रीज कितना हो रहा है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, तो आपको वैल्यू आफ्टर 3 ईयर बतानी है। वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी। वैल्यू मीन्स यहाँ पे वैल्यू को v से डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद 10,000 शुरू में माइनस। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, देखिए 800 रुपीज़ कम हो रही है 1 साल के हिसाब से। कितने साल का देखना है, मल्टीप्लाई कितने से कर लो, 3 से। तो आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10,000 माइनस 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 2400 एंड दोनों का माइनस कितना आ जाएगा, कितने रुपीज़ हो जाएगी वैल्यू आपके मोबाइल की आफ्टर 3 ईयर, 7600 और 7600, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी। उसके बाद जो आपने सेकंड चीज़ करनी थी यहाँ पे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है जी, सेकंड चीज़ तो आपको अभी बताया था कि आपको टेबल करने होते हैं। ठीक है, तो टेबल के लिए हम देखते हैं भाई, थोड़ा टेबल के लिए देखेंगे क्या करते हैं। देखिए अब टेबल के लिए सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आपको एक टेबल बनाना था, तो टेबल के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, एक टेबल। ठीक है जी, जिसमें हम 2 चीज़ें लिख लेंगे। कौन कौन सी चीज़ लिखेंगे, एक तो फर्स्ट आ गई आपके पास जो ईयर्स हैं, यानी उसको टी से। ठीक है जी, आपको टाइम दे रखा है टी से, टी ईयर में। एंड सेकंड चीज़ आपको क्या दे रखी थी, वैल्यू। वैल्यू किस में थी, रुपीज़ में थी। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें थी आपके पास। अब देखिए ईयर कहाँ से स्टार्ट करने थे, 0 से लेके 8 ईयर तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। अब जब 0 ईयर थे तो तब आपकी अमाउंट कितनी थी, सबसे पहले 10,000। अब आपको पता है हर ईयर आपके 800 रुपीज़ कम होते जा रहे हैं। अगर इसमें से 800 कम हो जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 9,200। अब इसमें से और 800 कम हो जाएगा अगले साल, तो हो जाएगी 8,400। नेक्स्ट ईयर और कम हो जाएगी, उसके बाद और 800 कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी 800। ऐसे ही आपका ये सिलसिला चलता रहेगा 8 ईयर तक। यहाँ पे आपका 5200 एंड देन यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5200 एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 44 एंड लास्ट ही आपका जो 8th मंथ का है वो कितना रह जाएगा लास्ट में, 3600। ये आपको बस यहाँ पे ध्यान से पूरी वैल्यू करनी है। ये आपको बस यहीं तक बताना था कि आपका जो एक टेबल है वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, कि आप 8 ईयर के बाद आपके फ़ोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3600। तो थर्ड क्वेश्चन वैसे ही हम देखते हैं, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन बताना है। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आई होप आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है। यही वाली वैल्यू, जैसे कि आपकी v आपकी वैल्यू इज इक्वल टू 10,000।
ठीक है जी, और माइनस करेंगे 10,000 में से 800 और साथ में क्या है टाइम। ठीक है जी, ये आपकी एक्सप्रेशन रहने वाला। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे कराया ना, बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, आगे हम देख रहे हैं भाई आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। क्या हो रहा है भाई, 750 पीपल की पॉपुलेशन है पहले से विलेज में, और हर साल 50 लोग सिटी में से विलेज में आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं विलेज में आके ना, वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो आप बताइए कि 6 साल के बाद विलेज में अब कितनी पॉपुलेशन होगी, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6 साल के बाद आपको बताना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा कि टाइम आपका वेरी करता जा रहा है 0 to 10 ईयर, तो आपको बताना है कि 10 ईयर तक आपकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, टेबल बन जाएगा। और थर्ड में आपका ये एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है जी, ये तीन ही चीज़ें आपको करनी है। तो मैं शुरू करता हूँ जो पहले आपको देखिए, आप जो पहले भी कर रहे थे, शुरू में हम क्या लिखते हैं इनिशियल, वो आप सारा कुछ लिखना चाहो तो वो पहले आप लिख सकते हो। तो उसमें देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। शुरू में हम क्या लिखेंगे भाई, देखो फर्स्ट नंबर पे ये मैं आपको इधर रफली लिख के दे देता हूँ। ठीक है, जो आपको गिवन में है, गिवन में क्या था, देखो इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी शुरू में पॉपुलेशन 750, और कितने लोग ऐड हो रहे हैं जो मूव्ड फ्रॉम द नियर बाय सिटी टू विलेज, कितने लोग हर बार इसमें ऐड होंगे, कितने पीपल है 50 पीपल। ठीक है, 50 पीपल इसमें ऐड हो रहे हैं, हमें पता था। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 पीपल हर एक ईयर ऐड होते हैं, उसको मल्टीप्लाई 6 से कर दो, यानी आफ्टर 6, तो कितना बन जाएगी पॉपुलेशन, P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 को 6 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 1050 पीपल हो जाएंगे आपके आफ्टर 6 ईयर्स। एंड देन सेकंड चीज़ देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहता है भाई। सेकंड में हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बना देते हैं। तो हम देखते हैं भाई उस टेबल को कैसे बनाएंगे अब। ठीक है जी, उस टेबल को देख रहे हैं, टेबल देखते हैं। टेबल में क्या रहेगा, वैसे ही बिल्कुल जैसे आप पहले बनाते हो, एक टेबल बना दो। एक टेबल बनाने के बाद यहां पे आप क्या लिखोगे, टाइम ईयर्स में, एंड P मीन्स पॉपुलेशन। ठीक है जी, यहां पॉपुलेशन रहने वाली है। तो टाइम आप वही काम करेंगे जी जैसे आप पहले करते थे। टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कितने ईयर तक है, 10 ईयर तक। तो पॉपुलेशन देखते हैं, 0 ईयर में कितनी थी भाई पॉपुलेशन, बताइए 0 ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी 750, और हर बार 50 ऐड होता रहेगा 800। सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी 850, थर्ड में 900, फोर में 950, एंड आफ्टर 5 ईयर 1000, देन 1050, 1100, देन 1150, 1200, एंड देन लास्ट 10th ईयर के बाद 1250 लोगों की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, यही आपका बस आपने टेबल बनाना था। और थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड आपका रहेगा जी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको पता था वही वाली चीज़ आपको लिखनी थी,
पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50 साथ में टाइम। ये आपका जो टी होता है ना, ये ईयर्स है, आपके चेंज होते रहेंगे हर बार। यहाँ पे टाइम चेंज होता रहता है। जैसे ये था 6 ईयर था, तो हमने यहाँ 6 लिख लेना है। अगर आपको 1 ईयर का देखना है, 2, 3, 4, जैसा भी आपको देखना है वो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में से। तो ये आपका ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन रहने वाला था। हाँ जी, आगे हमारा रहने वाला है जी फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं जी हम। देखो सबसे पहले क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज कर रही है 600 रुपीज़ फॉर ए सर्टन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर रिचार्ज। अब स्कीम के अकॉर्डिंग ये जो प्रीपेड बैलेंस है वो आपका रिड्यूस होता है हर दिन 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपीज़ रिचार्ज के बाद हर दिन कम होता जा रहा है। जैसे आपने कंपनी से रिचार्ज कराया 600 का, तो आपके रिचार्ज में से 15 रुपये हर दिन रिचार्ज का कम होता जा रहा है। क्यों, आपने प्रीपेड बैलेंस किया है तो 15 रुपये हर दिन का ख़त्म होता जा रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट चीज़ क्या रहने वाली थी, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस। जो आपका बैलेंस रिमेनिंग रहता है उसके रिगार्डिंग आपको एक इक्वेशन बना के देनी है। और सेकंड चीज़ आपकी रहेगी हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या आ गई, आपको एक डेज की पूरी टेबल बना के देना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं जी इस क्वेश्चन को। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन बना के देने वाले हैं। इस बार एक्सप्रेशन फर्स्ट में देनी है हमको। तो देखो लेट कर लेते हैं रिमेनिंग बैलेंस, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज। क्योंकि हमें बैलेंस ये पता है कि हमारे पास 600 रुपीज़ का बैलेंस है और हर रोज 15 रुपये उसमें से कम हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमको पता कि हमारा जो बैलेंस है वो कितने दिन के बाद ख़त्म होगा ना। तो हम उसको लेट कर रहे हैं बैलेंस, उसके साथ x मीन्स कि कितने दिन है। तो हमारा जो बैलेंस है देखो कितने दिन में ख़त्म होने वाला है। 600 शुरू में, उसमें से माइनस करना है 15 एवरी डे के हिसाब से, और x उसके साथ जो आपके डेज आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है जी। तो ये आपका एक्सप्रेशन रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये है, आपको मानो मैं पूछ लेता कि अगर 3 दिन के बाद आपका कितना बैलेंस रह जाएगा, तो आप यहाँ 3 भर दोगे। पूछूं 4 दिन के बाद, 5 या 10 दिन के बाद आपका कितना बैलेंस है, तो आप इस एक्सप्रेशन में इस x की जगह पे वो डेज फिल करके आपका बैलेंस जान सकते हो। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा। when बैलेंस रन्स आउट, कब होगा बैलेंस रन आउट, यानी बैलेंस को आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो 600 माइनस 15, यहाँ पे आपके क्या फिल करोगे, हम सबसे पहले यहाँ पे x है ना जो हमें दिया होता है x, लेकिन यहाँ पे x आपको पता नहीं है, तो लेकिन ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी इस इक्वेशन का पूरा सॉल्वेशन किसके इक्वल रहना चाहिए, 0 के। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस के 600 को उधर भेजेंगे, साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब दोनों में माइनस आपस में कैंसिलेशन कर देंगे। x अब यहीं पे रुकेगा, मल्टीप्लाई वाला 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एंड कैंसिलेशन करके कितना आंसर आ जाएगा आपका, 40 डे। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है, 40 डे। हाँ जी, इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट रहेगा वो आप देख सकते हो। मैंने आपका यहाँ पे एक टेबल पहले से बना दिया है।
उसमें एक साइड आपको लिखना है एक्स डेज यानी नंबर ऑफ डे। इसमें ना आपको टेबल 1 से लेके 10 डे तक का बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में। और आपका जो रुपीज़ है ना, वो एक एक करके जैसे भी आपके कम होते जा रहे हैं वो आपको रुपीज़ में, यानी बैलेंस आपका रुपीज़ में रहने वाला है। जैसे फर्स्ट डे के बाद देखो, फर्स्ट डे के बाद आपके 15 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 0 डेज होता था, 0 डे में हम क्या लिखते थे, प्रॉपर अमाउंट लिखते थे। फर्स्ट डे में क्या हो जाता है, इसमें से 15 कम हो जाते तो 585 रुपीज़ बच जाते। ऐसा ही आपका फर्स्ट डे में कितने रुपीज़ बचे, 585। अब सेकंड डे में और 15 रुपये कम कर दो, 570। थर्ड डे में और 15 रुपये कम कर लो, फोर्थ डे में और, फिफ्थ डे में और कर लो 15 रुपये कम, 525 रह जाएंगे। यहाँ पे 510। आफ्टर 7 डे रह जाएगी आपके 495 रुपीज़। एट्थ डे के बाद 480 एंड 9th डे के बाद आपके रह जाएंगे 465 एंड 10th डे के बाद आपके रह जाएंगे 450। तो हम बोल सकते हैं कि 10 दिन के बाद कितना बैलेंस रह जाएगा, 450। जैसे यहाँ पे हम 15-15 रुपये कम बोल रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन देखना चाहो तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। जैसे ये 600 माइनस 15 यहाँ पे x लिखा है, मान लो मैंने पूछा कि 7 दिन के बाद, तो आप x की जगह पे क्या फिल करते हो, 7। तो क्या हो रहेगा आपका 600 माइनस 15 को 7 से मल्टीप्लाई आप कर लो, कितना आता है 105। दोनों का माइनस करा तो कितना रहेगा 495। तो आप यहाँ देख सकते हो 7th डे के बाद कितने रुपए रहते थे, 495। ये तो हमने टेबल बनाना इसलिए डायरेक्टली बोल देते हैं कि 15 कम कर लो, लेकिन अदरवाइज रैंडमली आपको कहीं भी चेक करना है तो आप पूरे एक्सप्रेशन में इस x की जगह पे अपनी वैल्यू फिल कर दो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। एक बार अच्छे से दोबारा इसको देखो और बढ़िया से इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को समझो और अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच।